भारतीय लोकतंत्र का सबसे महान पर्व यानी लोकसभा का चुनाव हमसे महज एक कदम दूर है। बस एक आध महीने के अंदर ही भाजपा, कांग्रेस सरीखे सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रही है। आप और हम यह बेहतर जानते हैं कि कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने से पहले उस लोकसभा क्षेत्र की डेमोग्राफी को ध्यान में रखती है। मसलन कि अमुक अमुक लोकसभा क्षेत्र में किस जाति या फिर किस धर्म के लोगों की आबादी ज्यादा है और उस जाति या फिर धर्म के लोगों का उस लोकसभा क्षेत्र पर कितना प्रभाव है। ऐसे में किसी भी पार्टी के टिकट बंटवारे में जाति, धर्म और मुद्दे आधारित कई पहलुओं का बहुत ध्यान रखा जाता है। लोकतंत्र के सबसे अहम मूल्यों में से एक समाज के हर वर्ग की लोकतंत्र में हिस्सेदारी, अधिकार और अवसर यानी इक्विटी, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी कहती है कि इसके समस्त नागरिकों को अवसर की समता प्रदान कराने के लिए, यानी आप किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, विश्वास, लिंग या समुदाय से ताल्लुक रखते हो तो हमारा भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र में आपका प्रतिनिधित्व जरूर होगा, फिर चाहे वह राजनीतिक हो या फिर कोई गैर राजनीतिक कार्य क्षेत्र। एक लोकसभा क्षेत्र में किस समुदाय की कितनी संख्या है या कौन सा वर्ग कम या फिर ज्यादा प्रभावी है, इस पर निर्भर करता है कि वहां से किस कैंडिडेट को टिकट मिलेगा या उस लोकसभा में समीकरण कैसे साधा जाएगा। ऐसे में आज सियासी कहानियां के दूसरे अंक में हम आपको बताएंगे रांची लोकसभा की डेमोग्राफी के बारे में। मोटा मोटी कहें तो हम ये बताएंगे कि रांची लोकसभा में किस जाति, धर्म या समुदाय के कितने लोग रहते हैं और लोकसभा चुनाव पर उनका क्या और कितना असर पड़ता है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं आकाश आनंद और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर की खास पेशकश सियासी कहानियां। सियासी कहानियां की पहले कड़ी में हमने आपको रांची लोकसभा के इतिहास के बारे में बताया था, जिस पर आपका खूब प्यार मिला। हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप में से जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वे कृपया जरूर देखें, इससे आपकी राजनीतिक समझ को और भी अधिक धार मिल सकेगी। फिलहाल शुरू करते हैं रांची लोकसभा की डेमोग्राफी का विस्तृत आकलन। रांची लोकसभा में रांची और सरायकेला खरसावा के कुछ हिस्से आते हैं, यानी ये दोनों जिला का हिस्सा ही रांची लोकसभा सीट कहलाता है। इस लोकसभा में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से पहला है रांची, दूसरा कांके, तीसरा हटिया, चौथा खिजरी, पांचवा सिल्ली और छठा ईचागढ़ शामिल है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ कुल वोटर 20,07,472 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से 47.5% ग्रामीण वोटर हैं, जबकि 52.5% शहरी वोटर। प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले 930 महिला वोटर हैं, यानी रांची लोकसभा में लगभग 47% महिला वोटर हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज तक रांची लोकसभा से एक भी महिला सांसद निर्वाचित नहीं हुई। यहां तक कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने 72 सालों के रांची के इतिहास में किसी भी महिला प्रत्याशी को रांची लोकसभा से टिकट ही नहीं दिया है। 2004 के पहले तक तो किसी भी महिला प्रत्याशी ने यहां से चुनाव तक नहीं लड़ा। आगे बढ़ते हैं। रांची लोकसभा में हिंदुओं के बाद सबसे अधिक संख्या आदिवासियों की है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां 5,80,000 आदिवासी वोटर हैं, जो कुल वोटरों का लगभग 29%। यहां गौर करें कि झारखंड में आदिवासियों की औसत आबादी 26.5% है, यानी रांची में आदिवासियों की आबादी राज्य में उनकी औसत आबादी से 2.5% अधिक। लेकिन दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि आज तक रांची सीट से किसी भी आदिवासी नेता ने भी जीत दर्ज नहीं की है, यानी 29% आबादी आदिवासियों की होने के बावजूद लोकसभा का संसदीय प्रतिनिधित्व हमेशा से गैर आदिवासियों के माध्यम से ही होता रहा है। इसके बाद संख्या के हिसाब से मुस्लिम इस लोकसभा में सबसे अधिक है। इनकी संख्या 3,30,000 है। यह संख्या रांची सीट की आबादी का 15.1% है।
मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो रांची संसदीय सीट के सबसे पहले सांसद मुस्लिम समाज से ही आते थे। उनका नाम था अब्दुल इब्राहिम, जो कांग्रेस की टिकट पर 1952 के चुनाव में जीतकर संसद पहुंचे थे। उनके बाद भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में आए, लेकिन वे जीत हासिल नहीं कर सके। संगठित धर्म के आधार पर बात करें तो हिंदू और मुसलमान के अलावा यहाँ 5.7% क्रिश्चियन हैं, 0.16% सिख हैं, 0.08% जैन हैं और 0.03% बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। इनमें से किसी भी संप्रदाय से कोई भी प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा नहीं जा सका है। बड़े पार्टियों की तरफ से इनमें से किसी समुदाय के नेता को कभी टिकट ही नहीं दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार रांची सीट में दलितों की आबादी अच्छी खासी है, लगभग 1,08,000 यानी लगभग 5.4% आबादी दलितों की है। यह संख्या तो प्रभावी है, लेकिन अन्य छोटे समुदायों की तरह इनका भी राजनीति पर कोई खासा प्रभाव नहीं है। रांची के इतिहास में कोई भी दलित प्रतिनिधि के रूप में चुनकर लोकसभा नहीं जा सका है। संख्या के आधार पर यदि हम प्रमुख जातियों की बात करें तो सबसे अधिक संख्या महतो जाति की है। उनकी संख्या 2,41,000 है, यानी लगभग 12%। इसी तरह सिंह टाइटल वालों की संख्या 1,25,000 यानी कुल 6.3% है। मुंडा टाइटल वाले 5.2% और उरांव टाइटल वाले 5%। इन आंकड़ों में हम टाइटल का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमें प्राप्त आंकड़ा टाइटल के आधार पर ही मिला है। हो सकता है कि जातियों के आधार पर इनमें थोड़ा बहुत अंतर हो, जैसा कि कई लोग अपने नाम के साथ सिर्फ कुमार लिखते हैं। ऐसे लोग की संख्या 3% के आसपास है। इनकी गिनती जब जाति के आधार पर की जाएगी तो संख्या आगे पीछे हो सकती है। हालांकि कोई बड़ा अंतर देखने को तब भी नहीं मिल सकेगा। आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि रांची लोकसभा में टिकट बंटवारे का आधार जातीय या धार्मिक नहीं होता है। चूंकि रांची एक ऐसा शहर है जहां की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अनुमान के अनुसार लगभग 1 लाख लोग प्रति वर्ष रांची में बसने, काम करने या फिर पढ़ने के ख्याल से आते हैं। राजधानी में विकास संबंधी समस्याएं भी अलग हैं, जिस पर हम अगली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इन वजहों से यहाँ मिक्स्ड सोसाइटी का निर्माण होता है, जिसकी जरूरतों और सरकार से आकांक्षाएं अलग हो जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ भले ही जातियां या धर्म का आंकड़ा कुछ भी हो, टिकट बंटवारे में उसका दखल या उसका प्रभाव देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिलता। बहरहाल हम सबको इंतजार है चुनाव की घोषणा की, जिसके बाद टिकट का बंटवारा होगा और यह तय हो जाएगा कि किस पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। एक बात जो विशेष तौर पर यहाँ जोड़ना बेहद जरूरी है वो यह कि इस बार संभवतः रांची लोकसभा सीट पर भाजपा किसी वैश्य समुदाय से आने वाले व्यक्ति को टिकट दे सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में झारखंड के किसी भी लोकसभा सीट पर भाजपा ने वैश्य समुदाय से आने वाले कैंडिडेट को टिकट नहीं दी, जिसका मिला जुला असर विधानसभा के नतीजों पर भी पड़ा था। अगर रांची के वर्तमान सांसद संजय सेठ का टिकट किसी भी अन्य वजहों से कटता है या पार्टी काटती है तो बहुत संभव है कि भाजपा रांची सीट पर इस बार किसी वैश्य को टिकट। सांसद संजय सेठ की तरह वैश्य समुदाय से आने वाले 2 प्रमुख उम्मीदवार जो बीते कई महीनों से रांची लोकसभा सीट पर एक्टिव हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कौन है वे दो? वे 2 शख्स हैं हटिया सीट से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल और भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा। फिलहाल पूर्वानुमानों के आधार पर सियासी समीकरण बता पाना थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है, पर जरूरी है कि सभी पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा का हम बाकायदा इंतजार करें और फिर आकलन। जाते जाते आपको जानकारी के लिए बता दें कि द 4th पिलर की जनमत यात्रा भी शुरू हो चुकी है। हम इसकी शुरुआत रांची से कर रहे हैं। अन्य सभी सीटों पर भी जाकर हम आपको वहां की जमीनी हकीकत दिखाएंगे। जनमत यात्रा के दौरान हम आपको बता रहे हैं सभी संसदीय सीटों का इतिहास, वहां के समीकरण और जमीनी मुद्दे। इस दौरान हम बात कर रहे हैं चुनावी प्रतिद्वंदियों से, राजनेताओं से और आपसे, यानी द 4th पिलर के हमारे प्रिय दर्शकों और शुभचिंतकों से। आप देख रहे थे द 4th पिलर का चुनावी कार्यक्रम सियासी कहानियों का दूसरा अंक। बाकी जाते जाते एक जरूरी सूचना, आपसे दिली ख्वाहिश है, गुजारिश है कि इस तरह के इंफॉर्मेटिव और रिसर्च बेस्ड वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं, हमारा पता वही है, द फोर्थ पिलर। आप फेसबुक और यूट्यूब पर द फोर्थ पिलर लिखेंगे तो हमारा पन्ना आपके सामने होगा, और जब आए हमारा पन्ना आपके आंखों के सामने तो अपनी उंगलियों से सब्सक्राइब और फॉलो का बटन जरूर दबा लें। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी इस सियासी कहानी के दूसरे अंक में। अभी फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, आगे जल्द मिलेंगे। शुक्रिया।